बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम अपने किचन में कोई रेसिपी नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं रमज़ान मुबारक की, कि आप कैसे पहले से उससे तैयारी कर सकते हैं इन चीज़ों की, जो बेसिक चीज़ें हैं, ताकि हम झटपट से इनको रेसिपीज़ इनसे बना सकें। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा मेथड कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने वाइट चने लिए हैं हाफ़ kg। तो इनको हमने रात भर भिगो के तो नमक डाल के हमने 15 मिनट प्रेशर कुकर में बंद कर लिया था। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, और इनको ठंडा कर लिया है। और हाफ़ kg हमने मटरों के दाने लिए हैं, इनको भी बॉईल करके हमने ठंडा कर लिया है। तो यहाँ हमने आलू लिए हैं 1 kg, इनको भी बॉईल करके नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और इनको भी हमने ठंडा कर लिया। आप जितने मर्ज़ी ले सकते हैं। और 1 kg हमने ये करेले लिए थे, इनको अच्छे से वॉश करके छील के इनको ड्राई कर लिया है, इनको भी छाँव में। तो ये 1 गड्डी हमने धनिया लिया था, उसको अच्छे से वॉश किया है हमने, और उसको छल्ली में डाल के इसको भी हमने इसका पानी निकाल लिया है। और पुदीना हाफ़ गड्डी लिया है, और 10 अदद ये हमने हरी मिर्चें ली हैं। और ये हमने 1 पाव लहसुन लिया है, और आधा पाव हमने अदरक लिया है। इस तरह से हमने इसको काट लिया है, और इसका भी हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। और ये हमने 4 अदद प्याज लिए थे बड़े साइज़ के, और इनको बारीक हमने स्लाइस में काट लिया है। छील के हमने धो लिया था, और फिर इसके स्लाइस काटे हैं। फिर आपने इनको वॉश नहीं करना, और इस तरह से आधा घंटा हमने पंखे के नीचे रख के इसका मॉइस्चर जो है ड्राई कर लिया है उनको। अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे अपना ऑयल गरम करेंगे अच्छे से। तो जी ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके प्याज डालेंगे, और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने करना है, इसको लो फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो ये सौगी हो जाएंगे। तो इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है, ताकि इनका एक जैसा कलर आ सके। तो ये देखें सारे ये गोल्डन हो रहे हैं। मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि ये कहीं से वाइट और कहीं से गोल्डन ना हो। तो इक्वली चम्मच चलाएंगे, और ये देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका। इस तरह हम बैटर पेपर पे ट्रे में लगा के इसको फैला देंगे, ताकि ये ड्राई हो जाए। इसी तरह से अब हम अपने दूसरे प्याज भी थोड़े थोड़े करके डालेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको इस तरह चम्मच चलाते जाएंगे, और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इनको ज़्यादा आपने कलर नहीं देना, नहीं तो इनका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है प्याज़ों का। तो इसी तरह से अब हम इनको गोल्डन करके निकाल लेंगे, और इनको फिर ठंडा करके जिप लॉक बैग में बंद करके किचन में ही स्टोर करेंगे। तो जी ये भी हमारे प्याज हो गए हैं। तो इसी ऑयल में अब हम अपना जो है करेले वो डालेंगे, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाएंगे, ताकि इसका भी एक जैसा कलर गोल्डन आ जाए। और इसको भी लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। इनको भी ठंडा करके हम किसी कंटेनर या जिपलॉक बैग में फ्रीज़र में रखेंगे। तो ये आलू लिए हैं, ये हमने फ्रिज में महफूज करने हैं, फ्रीज़र में नहीं करने हैं। और ये मटर भी हैं, ये भी आपने फ्रिज में करने हैं, और इसको 1 हफ़्ता यूज़ करें, 1 माह यूज़ करें। तो अगर ख़त्म हो जाए फिर दोबारा 1 दिन कर लें आप इसको बॉईल, और इसी तरह से ठंडा करके आप इसको महफूज करें। ये चने भी हमने इसी तरह जिप लॉक बैग में भर लें, या कंटेनर में इसको हमने फ्रीज़र में रखेंगे जहाँ बर्फ़ जमाते हैं। जिप लॉक बैग में इजी होता है, क्योंकि कम जगह घेरती है, और जो कंटेनर होते हैं उससे ज़्यादा जगह जो है वो घेरी जाती है। तो आप किसी भी पॉलीथीन बैग लें साफ़ सुथरा, उसमें भी आप इस तरह से गिरा लगा के रख सकते हैं। तो जी ये लहसुन अदरक है, इसको हम मिक्स करेंगे, और थोड़ा थोड़ा अपने ब्लेंडर में डाल के इसको हम इसका फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे, नमक और ऑयल डाल के। इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे हम 1 टेबलस्पून, और नमक भी 1 टेबलस्पून। जो रेगुलर आप किचन में यूज़ करते हैं ऑयल, वही आप डालेंगे। और इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बना लेना है इसका। इस तरह पहले से प्रिपरेशन की हो तो झटपट से चीज़ें बन जाती हैं, और टाइम भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होती है, और टाइम कम से कम कुकिंग में इस तरह हमारा यूज़ होता है।
तो ये देखें इसका फाइन सा पेस्ट बन गया और ये बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने ऑयल और नमक डाला था, इस वजह से। तो आप इस तरह इसको फ्रिज में रख लें या आइस ट्रे में इसके क्यूब्स बना के रख लें। जब आपने हंडिया पकानी हो तो उसमें एक क्यूब डाल लें, जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लें। तो जी इधर हम देख लेते हैं अपने करेलों को। ये देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। ज़्यादा हमने इसको ब्लैकिश की तरफ नहीं लेके जाना और इसको भी हम इस तरह बैटर पेपर पर निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो जी ये अब हम अपने जग में धनिया, पुदीना, ज़ीरा और लहसुन और नमक डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करेंगे और इसका भी फाइन सा पेस्ट बना लेंगे और ये हमारी फाइन सी पेस्ट जो है वो चटनी की तैयार हो जाएगी। तो जब भी हम चाहें दही में मिलाएं, वैसे यूज़ करें। तो इसको हम कंटेनर में भर लेते हैं और इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे और जब यूज़ करना हो तो 1 घंटा पहले निकाल लें और 8 दिन के लिए निकाल के फ्रिज में रख लें। तो जी इधर हमारे प्याज भी जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब हम जिपलॉक बैग लेंगे और उसके अंदर इसको महफूज करेंगे और इसको हमने किचन में ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना क्योंकि मॉइस्चर्स इसमें आ जाता है फ्रिज में रखने से। तो ये करेले लिए हैं हमने, ये भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। इनको हम एक कंटेनर में बंद करेंगे और इसको हम बर्फ़ वाले खाने में रखेंगे जहाँ हम बर्फ़ बनाते हैं। तो इस तरह बहुत ही कुकिंग करना इजी हो जाता है, झटपट से निकाली चीज़ें और रेडी कर लिया और टाइम भी हमारा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं इसको लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।